तो एक बार अगर जो पॉइंट्स हैं उनको अगर रिकलेक्ट करें तो ये था हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन दो टाइप के, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा कांस्टेंट और अल्फा जीरो। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसके पास एक ही एक्सीलरेशन होगा। कौन सा? सेंट्रीपिटल। किधर डायरेक्टेड होगा centripetal वो? acceleration सेंटर की तरफ, AC। towards the center. दिस AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो टाइप के एक्सीलरेशन होंगे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, AT। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सेम ओमेगा स्क्वायर आर या V स्क्वायर बाई आर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अल्फा आर और dV बाई dt। तो बेसिक समरी ये है। तो दोनों फाइंड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि हम ले लेते हैं पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू t। पार्टिकल इज मूविंग विथ स्पीड v इज v इज इक्वल टू t। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। ऑन अ सर्कुलर पाथ of radius r equals to 1 meter। 1 मीटर। तो फाइंड करना है हमें कि फाइंड ओमेगा अल्फा AC AT। तो ओमेगा इज इक्वल टू वन B by R. V बाई आर। तो ये हो जाएगा T बाई R1। तो ये हो जाएगा T रेडियन पर सेकेंड। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। डी ओमेगा बाई डी टी डिफ्रेंशिएट कर देंगे dt. तो ये हो जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर। तो हो जाएगा T स्क्वायर। ये होगा T स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इज इक्वल टू अल्फा इंटू dV by dt. आर और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड dV बाई dt। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 1। व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t? नेट एक्सीलरेशन AC रिजल्ट, square plus AT square root. जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो AC और AT का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में। तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये हो जाएगा T टू द पावर 4 प्लस 1। ये होगा नेट एक्सीलरेशन।
What is the angle made by the resultant acceleration with the radius? तो with the radius क्या यही एंगल है? With the radius कि Yes, resultant sir. acceleration तो tan सेंटीमीटर inverse होता of है. 80/AC. क्या बात है रवि? रवि आज जोश में लग रहा है इंडिपेंडेंस डे की खुशी में. tan alpha is equal to 80/AC. तो ये हो जाएगा 81/t². तो टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज करता जाता है, तो tan अल्फा की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी. डिक्रीज करती जाएगी मतलब ये जो है ऐसे ऐसे रोटेट करता जाएगा. Yes, sir. तो ये सारे पैरामीटर्स हमने अभी सारे पॉइंट्स समझ पा रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो? कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको कन्वर्ट करते जाना है. ये मोशन किस टाइप का, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? ये नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड स्पीड चेंज होती जा रही है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा. अल्फा 1. पर इसका Sir, एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए भी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं. स्पीड चेंज हो रही है ना, अल्फा क्यों नहीं कांस्टेंट है? जो भी है स्पीड, स्पीड है नॉट इक्वल टू 0 है तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया. 1. 8:20 से क्या हुआ था? कुछ नहीं, सर यही हो रहा था. 8:20. ठीक है. v इज इक्वल टू, सर आवाज नहीं आ रही है. अभी बोलूंगा तब तो आवाज आएगी. v इज इक्वल टू √t है. अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि फाइंड द टाइम, फाइंड टाइम व्हेन acceleration is making 60 degree with the radius. टाइम फाइंड करना है जबकि एक्सलेशन 60 डिग्री एंगल बना रहा है रेडियस के साथ. सर ये टेंजेंशियल है. नेट एक्सलेशन. ठीक है सर.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप म्यूट हैं। अरे ये क्या हो गया? ओहो, एंगल। V is equal to root t. Find the acceleration is making 60 degree with radius. तो किसी भी इंस्टेंट पे सेंट्रीपिटल एक्सलेशन नोन है v। अच्छा, रेडियस की वैल्यू, रेडियस बाय डिफॉल्ट 1 मीटर हमें विद रेडियस, रेडियस इज v स्क्वायर बाई r। तो v स्क्वायर बाई r, तो ये हो जाएगा t डिवाइडेड बाई 1। टेंजेंशियल एक्सलेशन at इज इक्वल टू dv बाई dt। dv बाई dt 1 बाई 2 रूट t। to root t. डिफरेंशिएशन Yes. n into n minus 1 t 1 by 2 1 by minus root. 1, तो 1 by 2 root t। Yes, sir. What is the angle Yes, sir. towards center is t ac, towards tangent along tangent is at, angle made by the resultant acceleration is this, angle made by the resultant acceleration ये है 60 डिग्री, किसी मोमेंट पे है। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री is equal to 81 by 2 root t by AC, by AC। तो ये होगा 1 by 2 t to the power 3 by 2। तो tan 60 is equal to root 3 is equal to 1 by 2 t to the power 3 by 2। तो हम टाइम की वैल्यू को लिख सकते हैं कि t is equal to 1 by 2 root 3 to the power 2 by 3। ठीक है, लोग वो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करके वो नहीं ले सकते इक्वल करके? इक्वल करके ले सकते हो, यहाँ से ए ज्यूम करके हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, बट ए का मैग्नीट्यूड हमें नोन नहीं है, सिर्फ एंगल नोन है। तो ए सी कॉस थीटा साइन थीटा लिख के डिवाइड करोगे, यही करोगे, तो टेन थीटा वहां पे लिखोगे। जैसे भी है, इसका मैग्नीट्यूड तो नोन नहीं है ना, क्या अगर इसका मैग्नीट्यूड नोन होता तो इक्वेट करके टाइम फाइंड कर लेते, बट ए अननोन है, तो ऐसे केस में उसको रिजॉल्व करके इक्वेट करोगे। तो ये था रिजल्टेंट। देखो बहुत बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत आसान है। पार्टिकल इज मूविंग, स्पीड कुछ भी है, तो अल्फा फाइंड करना, थीटा फाइंड करना, ओमेगा फाइंड करना, एटी फाइंड करना, बार बार बहुत सारे वेरिएशन हो जाएंगे, कहीं 2 है कहीं 4 है कुछ कुछ, लेकिन अप्रोच सब में सेम रहेगा। बस तुम्हें ध्यान इतना रखना है, इंपॉर्टेंट जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है कि 2 टाइप के एक्सलेशन होंगे, सेंटीपिटल और टेंजेंशियल। यूनिफॉर्म में ओनली सेंटीपिटल और नॉन यूनिफॉर्म में सेंटीपिटल प्लस टेंजेंशियल, बस इसी पे पूरा सब कुछ डिपेंडेंट है और कुछ है नहीं। अब उसके बाद कंपैरिजन, कंपैरिजन विथ लीनियर मोशन, कंपैरिजन विथ, तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कंपैरिजन, इसका डेरिवेशन वगैरह आएगा नहीं, कंपैरिजन विथ लीनियर, बट डिराइव करना भी पड़े तो वैसे ही डिराइव कर सकते हैं जैसा कि हमने लीनियर में डिराइव किया था, कि ये है स्ट्रेट लाइन मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, एंड ये है सर्कुलर मोशन।
स्ट्रेट लाइन में जो डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन में जो वेलोसिटी थी, यहाँ पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। स्ट्रेट लाइन में जो एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन तो नहीं बोल सकते डायरेक्टली, तो ये दो क्वांटिटीज सेम है। तो x जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल टू dx बाई dt, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू d थीटा बाई dt। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा x बाई डेल्टा t, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा बाई डेल्टा t। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, तो टेंजेंशियली बोल सकते हैं वहां पे dv बाई dt। यहाँ पे जो है अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई dt, डी ओमेगा बाई dt। एवरेज एक्सेलेरेशन, एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा t, यहाँ अल्फा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा t। अब इसके बाद हमने कुछ इक्वेशंस डिराइव किए थे। एक ये भी होता था v dv बाई dx, उसके इक्वलेंट यहाँ पे क्या है, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा। ये किसी भी सिचुएशन के लिए वैलिड है, ठीक है। जैसे मान लो अब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ सकता है उसमें, जैसे तुम्हें दिया हुआ होगा कि भाई ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा है, मान लो टी है, अल्फा की वैल्यू दिया हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू टी, तो फाइंड ओमेगा, फाइंड थीटा। तो यहाँ पे क्या था, जैसे करते थे कि x से v जाते थे डिफरेंशिएट कर करके, यहाँ से डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट और वापस आते थे इंटीग्रेट इंटीग्रेट। तो सेम यहाँ पे भी है कि अगर थीटा है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है और यहाँ अल्फा है, तो कोई भी ये क्वांटिटी अगर ये टी स्क्वायर गिवन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 होगा। अगर ये गिवन है तो यहाँ से इंटीग्रेट करके रिवर्स आएंगे। समझ पा रहे हो? सेम ऐसा किया हुआ है पहले, डिफरेंशिएट Yes, sir. करके। Yes, sir. सेम सेम अप्रोच, एग्जैक्टली Yes, sir. सिमिलर प्रोसेस है, कोई डिफरेंस नहीं है बिल्कुल। अब वहां पे जो है अलग अलग बार बार क्वेश्चन लेके किया जा सकता है। तो ये तो हुआ हमारा जनरल, ये बेसिक इक्वेशंस है। इसके बाद हमने अंडर सर्टेन एजम्पशन, एक एजम्पशन लेते हुए कि इफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशंस इक्वेशन ऑफ मोशन में रिड्यूस होते थे। इफ a constant, if a is constant, तो यहां पे भी हो जाएगा if alpha is constant। v is equal to u plus at, तो यहां हो जाएगा, ये थी वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा इंटू टी। s is equal to ut plus half at square, theta angular displacement is equal to initial speed omega naught t plus half alpha t square। v square is equal to u square plus 2as, सेम होगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, जैसा लीनियर का इक्वेशन वैसे ही एंगुलर का इक्वेशन। Yes, sir. तो जैसे मान लो इसको अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम टाइप का इक्वेशन है, सेम टाइप के बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम टाइप का ये इक्वेशन ऑफ मोशन है। एप्लीकेबल तभी है जब अल्फा कांस्टेंट है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो ये देखो अल्फा जीरो हो जाएगा, अल्फा वाले टर्म जीरो हो जाएंगे। तो थीटा के लिए लिखा था थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी या ओमेगा इंटू टी, जो देखते ही टेंशन में आ गए थे डेरिवेशन वाले पार्ट में। तो मान लो क्वेश्चन ये गिवन है कि सपोज
A fan is revolving with speed 10 rpm. Fan revolving with angular speed 10 rpm. 10 rpm पे चल रहा है. After switching off the fan, after switching off the fan, switching off the fan, it comes to rest in example in 20 seconds. 20 seconds. Find the angle rotated. Find total angle rotated. Find total angle rotated. कि फैन जो है 10 आरपीएम पे चल रहा है, स्विच ऑफ किया हमने तो वो 20 सेकंड में धीरे धीरे रेस्ट पे आ गया. तो टोटल एंगल रोटेटेड बताना है. बताओ एंगल कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे इसमें से, ये देख के बताओ. यही बताओ बस. Sir, क्या करेंगे? is equal to u naught t plus half alpha t square. So theta is Alpha equal to mu zero. naught t plus half alpha t square. हाफ अल्फा टी स्क्वायर. तो क्या अल्फा नोन है हमें इसमें? अल्फा भी नोन, अल्फा नोन नहीं है तो अल्फा फाइंड करना सर पड़ेगा. अल्फा तो known नहीं है ना सर, फर्स्ट इक्वेशन से उसको फाइंड करना पड़ेगा. हाँ, फर्स्ट से अल्फा फाइंड करेंगे और सेकंड में पुट कर देंगे बस. कहोगे सर ये सब क्वेश्चन मत दिया करिए मुझे. सर आरपीएम को हम लोग को फिर चेंज भी करना पड़ेगा क्या? आरपीएम को चेंज करना पड़ेगा. कैसे? यस. 2 pi by 60. तो पहले ओमेगा जो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 10 आरपीएम. आरपीएम को चेंज करेंगे 10 रिवोल्यूशंस मींस 2 पाई पर मिनट मतलब 60. By 60. तो ये 10 आरपीएम है तो ये होगा पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड. ठीक है, तो ये पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड. आफ्टर स्विचिंग ऑफ द फैन कम्स टू रेस्ट मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है 0. सो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू टी. तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है पाई बाई 3 रेडियन पर सेकेंड प्लस अल्फा इनटू 20. तो ये जो अल्फा आएगी वो नेगेटिव आ जाएगा. अल्फा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. अब इसको पुट कर देंगे बस. कौन से इक्वेशन में? सेकेंड इक्वेशन में. सेकेंड थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी पाई बाई 3 इंटू टी है 20 सेकेंड माइनस हाफ अल्फा टी स्क्वायर माइनस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर. टी स्क्वायर है 20 सेकेंड तो ये 400. ये आएगा यहाँ से एंगल रोटेटेड. Pi by 3. पाई बाई 3 20 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 3 आ जाएगा. तो 10 पाई बाई 3. यस सर, वहाँ 10 के बगल में पाई लिख गए. 10 पाई बाई 3. यस 10 पाई बाई 3 रेडियन. 10 पाई बाई 3. So angle rotated is equal to 10 pi by 3 radian. पूछेगा what are the number of revolutions made before stopping. तो इसी में क्या है for number of revolutions, नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितने किया स्टॉप होने से पहले, तो 2 पाई से डिवाइड करना है, कुछ खतरनाक नहीं है. बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 पाई. 1 रिवोल्यूशन में 2 पाई जाता है. कितने रिवोल्यूशंस? Yes, 2 sir. पाई से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा. तो 5 ये by जो है 3.
कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करके आ जाएगा 5/3 रिवोल्यूशंस। 5/3 Yes, sir. रिवोल्यूशंस आया या एंगल रोटेटेड। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत अच्छे। काफी जल्दी समझ रहे हो आज, सही बात है। या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तो तुम बहुत इंटेलिजेंट हो और तुम कहोगे दूसरा वाला सर सही है। ठीक है, तो ये हुई बात इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि एग्जैक्टली हमें रेप्लिकेट कर देना है स्ट्रेट लाइन के मोशन से। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे सपोज करो कि एक क्वेश्चन पूछूं जिसका गलत जवाब देने के चांसेस ज्यादा हैं, बट फिर भी कि एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम को वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट किया जा रहा है। ठीक है, सोच के देना आंसर। वर्टिकल प्लेन में सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट कराया जा रहा है ऐसे। तो उसकी कोई मिडिल पोजीशन समझ लेना पहले। मिडिल पोजीशन मतलब एक तो ये सिंपल पेंडुलम अगर ऑसिलेट कर रहा है तो ये है इसकी मीन पोजीशन, यहां से स्टार्ट किया और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करते करते ये मान लो 60 डिग्री तक जाता है यहां से। ये सिंपल पेंडुलम किस प्लेन में ऑसिलेशन होगा इसका? वर्टिकल प्लेन में। तो अगर कोई इसका हम 30 डिग्री पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं कि पोजीशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज शोन अदर देन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन। दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। तो इन दोनों में से कोई पोजीशन नहीं है, इन बिटवीन की कोई पोजीशन है। Then which of the following option correctly represents the direction of acceleration vector? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया कि सिंपल पेंडुलम की पोजीशन शोन है एंड दैट पोजीशन इज other than equilibrium and mean position. So which of the following option correctly represents the direction of acceleration vector? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, सर बी। Option D होगा। बी। Sir, C, sir. C, sir. ऑप्शन ए। सी। Option A. Sir, D होगा। डी होगा। सर एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल कुछ 0 से 90 के बीच में है, ये एंगल भी 0 से 90 के बीच में। बोलो फाइनल। बी। डी, C, sir. D. सी, D. डी, सी, Option A. ए। बी। बी के सपोर्ट में जनरली तो बी करेक्ट होता है नहीं? अच्छा, तो ठीक है, ये जो है इस पे तो सही जवाब जो है वो है, सही जवाब है सी। ठीक है, अब कहोगे कि सर ये तो जब रिटर्न होता तब होता ना। मैं तो सोच रहा था कि उधर जा रहा है ऐसे। तो अगर आप बताते कि रिटर्न हो रहा है तो मैं ये बता देता तुरंत। अच्छा, कोई भी क्या इसका मोशन सर्कुलर मोशन है? इसका मोशन जो है सर्कुलर मोशन है या नहीं? नहीं है, sir. यस। अबे सर्कुलर मोशन ही नहीं है,
वाह। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना? तो सर्कुलर मोशन नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये किसने बता दिया तुमको? ऑसिलेटरी मोशन है, सर्कुलर पाथ पे नहीं जा रहा है, ये सर्कुलर पाथ नहीं है, तो सर्कुलर मोशन नहीं है। है। अरे सर जी, इसका आंसर सी होगा, एक और बताइए ना। वही तो बता रहा हूँ, उसका आंसर ही बता रहा हूँ। ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है सिंपल पेंडुलम। यहाँ से सर्कुलर पाथ वाले पार्टिकल के पास दो टाइप के एक्सेलेरेशन होते हैं। तो अगर ये ऑसिलेट करता है तो यहाँ जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसके बाद फिर नीचे आएगा तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। मतलब इस मोमेंट पे वेलोसिटी जो है वो 0 नहीं है। अगर इसके पास वेलोसिटी 0 नहीं है, मान लेते हैं ये थीटा है, तो यहाँ पे अगर वेलोसिटी 0 नहीं है तो इस पार्टिकल के पास कौन सा, सॉरी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो इस पार्टिकल के पास कौन सा एक्सेलरेशन नहीं है? वेलोसिटी अगर 0 है तो क्या इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा? नहीं है। यस सेंट्रीपिटल सर। एक्सेलरेशन होता है v²/r और डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर। तो अगर ये v0 है तो इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 है। इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए देखना होगा कि क्या कोई टेंजेंशियल फोर्स है। तो टेंजेंशियल फोर्स यहाँ से हम देखते हैं तो ये है mg, और उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। बस देखेंगे कि यहाँ से एक कंपोनेंट ऐसे और एक कंपोनेंट ऐसे आ रहा है, मतलब कि, और यहाँ से एक टेंशन टी है। तो इसका जो एक mg के वजह से ये क्या है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स एक्ट कर रहा है, mg साइन थीटा कॉस थीटा जो भी है, थीटा अगर हम लेते हैं तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में है? टेंजेंट के लॉन्ग है। तो जब टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स होगा तो क्या टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी होगा? हाँ, टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन भी होगा। तो इसके पास एक्सेलरेशन है टेंजेंशियल। जब यहां से आएगा तो सेम mg का कंपोनेंट टेंजेंट के लॉन्ग तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। टैंजेंट के लॉन्ग कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा, तो टैंजेंट के लॉन्ग कुछ ना कुछ फोर्स होगा, तो टैंजेंट के लॉन्ग कुछ एक्सेलरेशन होगा। तो इसके पास जब ये इन बिटवीन पोजीशन है तो यहाँ पे इसके पास सेंट्रीपिटल भी होगा क्योंकि इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, और इसके पास टेंजेंशियल भी होगा क्योंकि टेंजेंट के लॉन्ग फोर्स है, तो टेंजेंट के लॉन्ग एक्सेलरेशन है। तो रिजल्टेंट जो है इसका ऐसे होगा। देखो डिस्कनेक्ट होगा भाई, ज्वाइन कर लेना सभी। ये जो रिजल्टेंट ऐसे होगा। सर आपको ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन जा रहा था ना? हाँ, सर मीन ये पोजीशन से एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाए या आए, क्या mg की डायरेक्शन अपवर्ड जर्नी में चेंज हो जाएगी? क्या mg नो की सर। डायरेक्शन नो अपवर्ड सर। जर्नी, तो नो क्या सर। एक्सेलरेशन का कोई वेलोसिटी वगैरह से लेना देना है? एक्सेलरेशन का वेलोसिटी के नो ऊपर कोई सर। डिपेंडेंसी है? बिल्कुल नहीं। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और फोर्स एक्ट कर रहा है ऑलवेज ऐसे। तो चाहे ये अपवर्ड जर्नी हो डाउनवर्ड जर्नी एक्सक्यूज हो, मी सर। अगर इन बिटवीन की पोजीशन होगी तो ऑलवेज एक्सेलरेशन जो है किसी न किसी एंगल पे ही होगा। समझ पाए? यस सर। तो ये आंसर एक्सक्यूज हो मी जाएगा। सर। हाँ भाई बताओ। सर ये जो